IMU CET दिए बिना भी तुम मोर्चे नेवी ज्वाइन कर सकते हो। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक न्यूज़ बहुत ज़ोर से फैल रहा है कि IMU CET दिए बिना भी तुम मोर्चे नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो एक सर्कुलर है, मैंने पढ़ा पूरा भी सर्कुलर, उसमें ऐसा कुछ क्लियरली लिखा नहीं है कि फटाक से कि बिना IMU CET दिए तुम मोर्चे नेवी ज्वाइन कर सकते हो। दे हैव फाउंड कि कुछ ऑल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं जिसके थ्रू तुम मोर्चे नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्यों किया जा रहा है, बिकॉज जितने भी बच्चे अपना सेलेक्ट हो रहे हैं इधर उधर, मतलब कंपनीज में सेलेक्ट हो गए या फिर कहीं सेलेक्ट हो गए, एट द एंड IMU CET कंपलसरी किया हुआ इन लोगों ने, तो IMU CET क्लियर ही नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जगह पे एडमिशन ऐसे ही रह जाता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे गए थे जो फ्लीट में सेलेक्ट हो गए, MSc में सेलेक्ट हो गए एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स, वेरियस अदर कंपनीज जहां गए थे वो सेलेक्ट हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का IMU CET क्लियर नहीं हुआ तो वो तो स्पॉन्सरशिप वेस्ट हो गया, राइट। तो वो चीज़ है, तो ये चीज को चेंज करने के लिए, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जो अपना विजन है डीजी शिपिंग का, जो विजन है वो है कि 2030 तक जो अपने सीफेयरर्स का जो परसेंटेज है वो 12 से इंक्रीज करके 20% करना है ग्लोबली। ठीक है, इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को आगे करना है, राइट, लोग इंसान को आगे करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव किया क्या है, ये क्या है कि जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे IMU CET में, ठीक है, जितने भी बच्चे, उनका 60% भरना है अलग अलग मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, MTIs में। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ से समझ में आता है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि मे बी देयर आर चांसेस, मे बी कुछ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स या कुछ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इन IMU CET बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा तो ये तो फेल होते हैं बच्चे, वो फेल नहीं होंगे, एंड उसका 60% का जिम्मेदारी दिया गया कि भाई भरना ही भरना है। ठीक है, MTIs को भरना है अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग हो, चाहे वो BSc नॉटिकल साइंस हो, चाहे वो DNS हो। ठीक है, एक चीज क्लियर नहीं हुआ इसमें कि DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए जो कंपनीज ने अब मैंडेटरी कर रखा है कि IMU CET में आपको रैंक लाना है, क्या वो अभी भी मैंडेटरी रहेगा? अगर ये क्लियर हो जाए कि आपका जो फ्लीट मैनेजमेंट है या फिर आपका कुछ और कंपनीज है, वो ऐसा हो जाए कि JEE मेंस या फिर कुछ ऐसे एग्जामिनेशन CUET है, ये सब एग्जामिनेशन में अगर कुछ एक सर्टेन परसेंटाइल लेके आ जाते हैं तो यू गाइज विल बी एलिजिबल, अगर IMU CET तुम नहीं देते हो तो भी। तो ये DNS को लेके अगर क्लैरिफाई कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी, सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, तो ये अपना वो है कि 60% IMU CET से निकालना ही है, जो बच्चे रैंक लेके आएंगे उसमें से 60%। अब अपार्ट फ्रॉम दिस क्या करना है इनको, इसके अलावा दे हैव ऑल्टरनेटिव। कौन से, कि अगर 60% भरने के बाद भी आपके पास सीट बचता है तो यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। वो ऑल्टरनेटिव ये कि जो बच्चे को आप सेलेक्ट करोगे सबसे पहला उसका 60% PCM में होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है, ये तो रूल है भाई। ठीक है, दूसरा क्या रूल है, दूसरा ये है कि किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर JEE मेंस में उसका 40% होना चाहिए, मिनिमम 40%। तो वो बच्चा एलिजिबल है टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज इन IMU कैंपसेज या फिर कोई भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो एलिजिबल है। बस ये एलिजिबिलिटी को ना एक बार कंपनीज और इंस्टीट्यूट जो DNS के लिए एडमिशन ले रही वो क्लैरिफाई कर दे कि हाँ भाई तुम्हें हम ले लेंगे, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि हाँ चलो भाई ये तुम एग्जामिनेशन वगैरह दे के तुम जा सकते हो। बाकी इसके अलावा ये है ऑल एडमिशन मेड अंडर द सेकंड फेज शैल बी अपलोडेड ऑन द DGS। ये तो इंस्टीट्यूट के लिए कि भाई तुमने जो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढा है उस ऑल्टरनेटिव से अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो तुम भाई मुझे इन्फॉर्म कर देना सबसे पहले तो, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि तुम्हें रैंक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता था, स्पॉन्सरशिप लेटर भी अपलोड करना पड़ता था, बट अगर आपने ऑल्टरनेटिव मेथड से बच्चों को घुसाया अंदर तो भाई तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो और या फिर कोई भी JEE वगैरह दे रहे हो उसमें 40% से ऊपर है, तो प्लीज़ डू रीच टू दीज इंस्टीट्यूट, MTIs को रीच आउट करो। अगर आपने IMU CET नहीं दिया, यू गाइज आर एलिजिबल, यू गाइज कैन टेक एडमिशन, राइट। ये चीज़ है। अब ये ना नए यूट्यूबर्स को लगे ओ भाई क्या कर दिया इन लोगों ने, ऑल्टरनेटिव मेथड पहले भी था, पहले भी एग्जिस्ट करता था, पहले ध्यान से पढ़ो। ये जो नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं वो कुछ जानते तो हैं नहीं, नए नए आए हुए तो क्या ही जानेंगे। CUET एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते थे, ये पहले भी था। ठीक है, बट अब इन लोगों ने क्या किया है, IIT JEE एंड एनी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट, स्टेट लेवल। जैसे तुम्हारा यहाँ पे होता है अपना उत्तर प्रदेश की बात करो तो UPTO, ठीक है, ये वाला एग्जामिनेशन जो हो गया, UPEEE, ये वाले एग्जामिनेशन हो गए, तो इससे आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक अच्छा डिसीजन है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप दे रहे हो ये सब एग्जामिनेशन, उसमें ला रहे हो तो यू गाइज आर एलिजिबल, सीधा पहुंच जाओ भाई मेरे को एडमिशन दो इंस्टीट्यूट, क्योंकि IMU का DG का ये सर्कुलर है एंड आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बट इट इज़ सब्जेक्ट टू सीट बचता है कि नहीं। ठीक है, जो कि मोस्टली अगर उनकी बात करें, कंपनीज वगैरह की बात करें तो उनका नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल लेते हैं, बट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये अगर आप यहाँ से एलिजिबल होते तो भी प्लीज़ रीच आउट टू देम कि सर ये देखो डीजी शिपिंग का ये अपना सर्कुलर आया था, तो क्या मुझे आप इसके थ्रू एडमिशन दे सकते हो। तो आपको थोड़ा सा बोलने वाला होना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ भाई चलो बोल के ख़त्म करवाता हूँ, मेरे को एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने पास दो अल्टरनेटिव है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले IMU CET देना है। ठीक है, अगर IMU CET में रैंक है तो आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने कोई भी IIT JEE या फिर कोई स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें 40% से ऊपर है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल इन द सेकेंड फेज। ठीक है, इन द सेकेंड फेज। सो यही है पूरा डीजी शिपिंग का ये सर्कुलर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको IMU CET देने जाना पड़ेगा। जो उसमें ये मत सोचना कि अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ दूं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जाना है, IMU CET देने जाना है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CET and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.